हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के सी के 11वें नंबर से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 10 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से जाकर देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो फ्रेंड्स हम उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को वहाँ पर टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 5 ही प्रश्न बचे थे, तो हम इन 5 प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न हम अपने कॉपी पर लिख लिए। और फ्रेंड्स कल हम आपको 11 से 15 तक के इन सभी प्रश्नों को होमवर्क में दिए थे कि बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे बन गया है तब भी मिला लीजिएगा, नहीं बना है तो देखिए कि आपको क्या दिक्कत हुई थी। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसमें 11 नंबर को बताने में आपको हम यहाँ पर 2 तरीका से बताएंगे। आपको जो समझ में आएगा आप वैसे बना लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला तरीका जो होने वाला है, यहाँ पर क्या है 10 प्लस में 2 गुना 10। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 10 जोड़ 2। तो देखिए एक बार 10 से 10 में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 100। अब प्लस में 10 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टेप ऐसे कम हो चुका है। और 100 में 20 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 120। तो देखिए फ्रेंड्स एक आंसर तो ऐसे आ चुका है 120। एक देखिए 10 जोड़ 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 12। और गुना में 10 तो 12 देंगे कितना हो जाएगा, तो 120। देखिए दोनों तरीका आपके सामने है। उसी प्रकार से इसको देखिए, एक बार फ्रेंड्स 10 में 20 से गुना कीजिएगा तब 20 देंगे 200 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखिए एक बार 10 से 20 में कर दिया, 5 से 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। और 200 में यहाँ पर एक 100 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 300। और डायरेक्ट तरीका देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता, 10 और 5 15। आप 15 में यहाँ पर 20 से गुना कर देते तो आ जाता 300। उसी प्रकार से तीसरा में देखिए फ्रेंड्स 300 में यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3000। और फ्रेंड्स यहाँ पर 3000 में फिर आपको यहाँ पर 30 देंगे 300 घटा दीजिएगा। देखिए 300 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1 शून्य, माइनस 30 में भी यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो 1 शून्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य घटाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ पर जो 3 है का पैसा दिया है तो आ जाएगा 2, यानी कि 2700। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं हम अपने चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए 50 में 100 से गुना करना है, तो ये तो 50 रहेगा। 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए, माइनस 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो 50। 1 शून्य है तो 1 शून्य दे दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 50 में से 5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 45। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि उचित क्रम को लिख करके गुणनफल प्राप्त करना है। यानी कि फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से गुना करके आसानी होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, 12 गुना में पहले 15 को करेंगे और फिर 678 में। देखिए फ्रेंड्स 15 दूनी के 30 के 0, हाथ में 3, 15 एकम 15 और 15 3, तो आप कहिएगा 18, यानी कि 180। अब 180 में यहाँ पर 678 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 180 गुने 678 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 18 से यहाँ पर पहले गुना कीजिए, लास्ट में 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 8 कितना होता है 144, तो 144 के 4, हाथ में 14 बच जाएगा। 18 7 होता है 126, 126 में आप 14 जोड़ दीजिए तो 126 से 4 30 और 10 से 40, यानी 140 के 0, हाथ में फ्रेंड्स अभी भी हमारा 14 बचा हुआ है। फिर 18 95, 18 6 का टोटल से 108। 108 में फ्रेंड्स यहाँ पर 14 जोड़ देना है। तो पहले फ्रेंड्स 108 में आप 4 जोड़िए तो 112, 112 में 10 जोड़ दीजिए तो 122। और लास्ट में एक शून्य फ्रेंड्स यहाँ पर हम बोले थे कि लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए 12 का पहला नंबर में 3 अंक का इतना बड़ा गुना हम यहाँ पर एक ही लाइन में निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पहले 25 में 16 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए 16 गुने 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 का 0, हाथ में 8, फिर 16 दूनी 32 और 32 और 8 40, यानी 400। गुना में आ जाएगा कितना, 372। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप 4 से पहले गुना कीजिए, 4 दूनी के 8 और 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14, और यहाँ पर 2 शून्य था तो 2 शून्य लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए क्या इतना बड़ा गुना कभी भी एक लाइन में हो सकता था, तो आप कहेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए उचित क्रम का यहाँ पर प्रयोग किए हैं हम। 25 में 16 से गुना किए या फिर 372 में गुना किए, तो हमारे यहाँ पर 14 88 00 इस प्रश्न का आंसर आ गया। यही फ्रेंड्स अगर आप 25 में डायरेक्ट इससे गुना करने लगते या फिर 16 में इससे गुना करने लगते तो हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाता। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 25 में 4 से गुना कर दीजिए। 80 गुना 216 गुना 25 में 4 से कीजिएगा तो 25 4 100, यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 8 में पहले गुना कर दीजिए इसको 216 से, तो 8 6 48 के 8, हाथ में 4,
8 गुना 1 कीजिएगा तो 8, और यहाँ पर 4 बाकी, तो 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17। कहने का मतलब कितना फ्रेंड्स 1728 आ चुका है। यहाँ वाला 2 शून्य लगा दीजिए, यहाँ पर वाला 1 शून्य यहाँ लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उचित गुण धर्म का प्रयोग करके हम यहाँ पर तीसरा नंबर का इतना बड़ा प्रश्न भी हम यहाँ पर एक लाइन में हल कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 12 का तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि गुणन का उचित नियम से यहाँ पर मान बताना है। ये फ्रेंड्स देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो बिहान हो जाएगा, लेकिन देखिए हम यहाँ पर भी आपको एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले देखिए बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, समझिए फ्रेंड्स ये हमारा से एक अलग है, ये हमारा से एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर 643 है, यहाँ पर भी 643 आपको दोनों में यहाँ पर कॉमन लग रही है। तो देखिए 643 जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर जो 49 बचेगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये 643 ये 643 दोनों को कॉमन लेके के यहाँ पर बाहर निकाल दिए। यहाँ पर वाला 49 बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर 51 इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, 643 रहने दीजिए आप। यहाँ पर गुना का साइन है, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स गुना दे देते हैं। 9 1 10 और 5 4 9 1 10 यानी कि 100। अब फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो 643, यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य दे देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या कोई परेशानी है? तो देखिए यहाँ पर आंसर भी आ चुका है तुरंत। तो चलिए पहले नंबर हल हो चुका, अब हम आते हैं दूसरे में। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए बीच में प्लस का साइन है, सेम फ्रेंड्स पहले के जैसा ही ये भी प्रश्न है। यहाँ पर 832 है, यहाँ पर भी 832 है, दोनों में कॉमन है। तो आप इधर 832 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 73 और प्लस में 27। तो देखिए यहाँ से 832 गुना का साइन दे दीजिए, और 7 और 3 10 का 0 और 7 और 2 9 1 10। तो यहाँ से क्या लिखिएगा 832 और यहाँ पर 100 है 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 13 का दूसरा का भी आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी प्रश्न को आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न जो ऊपर के था ये दोनों में बीच में हमारा प्लस था, यहाँ पर माइनस दे दिया गया है। तो चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2597, यहाँ पर 2597 कॉमन है, तो 2597 को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से 63 और माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पर 43 है, तो 43 आप कर दीजिएगा। यहाँ से 2597 लिखिए, गुना में यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुना का साइन है। 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 बची है तो 2 से गुना कीजिए। 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 19 के 1 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 2 दूनी 4 1 5, 5194 1 0 था तो 1 0 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से 13 का तीसरा भी हल हो जाता है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 475 है, गुना 6 गुना 382, 95 गुना 30 गुना 11। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये हमारा तो 2 अंक का है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंक है, ये फ्रेंड्स 11 नहीं 111 है। तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 6 5 30 के 0, हाथ में कितना बचेगा 3, 7 6 का 42 और 3 45 का 5, हाथ में 4, 6 4 24 और 24 4 28, 2850 गुना 382 रहने दीजिए प्लस में। अब फ्रेंड्स देखिए 3 से यहाँ पर गुना करेंगे, 0 रहने दीजिए। 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 9 27 1 28 गुना 111। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कुछ पहला दूसरा तीसरा के तरह ही ये भी प्रश्न हो चुका है कि नहीं। 2850 और 2850 दोनों हमारे यहाँ पर कॉमन है। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे इसमें करते थे उसी तरह से इसमें हल करेंगे। तो इन दोनों जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। अब क्या बच गया यहाँ पर 382, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 111। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम यहाँ पर भी फ्रेंड्स हल कर देते हैं। 2850 रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 2850 हम लिख रहे हैं, बीच में यहाँ पर किसी का साइन नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रैकेट है तो गुना है हमारा। और जोड़ दीजिए, 9 1 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि फ्रेंड्स 500 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपको इतना बड़ा गुना नहीं करना, बस आप 5 से गुना कीजिए। 5 5 25 हो जाएगा, 8 5 40 और 2 42 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 और 10 4 यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 1425 आ चुका है। और 2 गो जीरो यहाँ वाला, 1 जीरो यहाँ वाला, टोटल 3 जीरो है। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो दे दीजिए। तो इस प्रकार से जब चौथे नंबर को इतना बड़ा का आप गुना कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर 1425 और 3 गो जीरो आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं 14 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि वितरण नियम का प्रयोग करके यहाँ पर मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 465 रहने दीजिए, गुना में है, और 102 को आप कैसे लिख सकते हैं,
100 + 2 कोई दिक्कत नहीं है। 465 में आप 100 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 465, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 465 में 2 से गुना करना है तो 2 × 5 = 10 का जीरो, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि फ्रेंड्स 930। अब आपको इसको सिर्फ जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए 930 आप यहाँ पर जोड़िएगा तो जीरो में जीरो जोड़िएगा तो जीरो आ जाएगा, 3 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 9 × 5 = 14 के 4, हाथ में 1 आ जाएगा, और 6 1 7, आगे 4 है तो 4 है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये 47 है, तो 47 430 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरे नंबर में भी आपको कुछ नहीं करना है, 733 रहने दीजिए, गुना में 97 फ्रेंड्स, तो 100 में से अगर आप 3 घटाइएगा तो क्या 97 आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ पर 733 में 100 से गुना कीजिएगा तो 733 डबल जीरो, यहाँ पर तो माइनस कीजिएगा आप इस बार, तो यहाँ माइनस कर देते डायरेक्ट ही, 3 × 3 करेंगे तो 9, 3 × 3 कीजिएगा तो 9, और 7 × 3 कीजिएगा तो 21। देखिए यहाँ पर ही माइनस कर देते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर फ्रेंड्स एक पैसा लिया था तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 7 है तो 7, यानी कि फ्रेंड्स 711 हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको आप कुछ मत कीजिएगा, ये हमारा 185 है तो इसको रहने दीजिए, 1006 लिखा हुआ है तो इसको आप 1000 और प्लस 6 में इसको ही तोड़ दीजिए, गुना 185, 185 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 185, और 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगा। अब 6 में इसको से गुना करके यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़, 6 × 5 = 30 का जीरो, 6 8 48 और 3 51, और 6 गुना 1 कीजिएगा तो 6 और 5 11। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा जीरो, 2 को जीरो है फ्रेंड्स, नीचे 11 है तो 11 ही आएगा, अब 5 1 कितना आ जाएगा 6, और 1 8 18 है तो 18, यानी कि फ्रेंड्स इसको हल करने पर 18 61 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं 15 नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपये पैकेट के दर से 178 पैकेट दूध बेचता है और शाम में 18 रुपये पैकेट के दर से 122 पैकेट बेचता है। यहाँ पर क्या करेंगे कि 18 × 178 और यहाँ पर 18 × 122 कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा सुबह में। तो सुबह में हमारा यहाँ पर देखिए 18 रुपये पैकेट के दर से 178 पैकेट बेचता है, तो 18 × 178 आप भी फ्रेंड्स जब बनाइएगा तो फ्रेंड्स बुक अपने सामने रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि शाम में 18 रुपये पैकेट के ही दर से 122 पैकेट दूध बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए ये भी प्रश्न ऐसा ही था। तो देखिए ये दोनों में 18 आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 18 को कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से 178 और प्लस में 122 यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था कि दोनों मिला करके कितना दूध बेचता है। तो देखिए आप यहाँ पर इन दोनों को गुना कर दीजिए जो भी आएगा, यहाँ पर इन दोनों को गुना कर दीजिए जो भी आएगा, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो उस तरीके से भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं ताकि फ्रेंड्स हमारा गुना करने में आसानी हो। देखिए अब हम यहाँ पर 18 को रहने दीजिए, गुना में 8 2 10 का जीरो, 7 2 9 1 10 का जीरो, हाथ में 1, यहाँ पर 1 1 2 1 बाकी 3। अब फ्रेंड्स 18 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो 18 3 कितना होता है 54, और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5400 रुपये का पूरा दूध यहाँ पर बेच दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है, और फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए टोटल 15 ही प्रश्न थे, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न को हल करा दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर प्रश्नमाला 2 का सी पूरा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि एक भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो कि आपको समझ में ना आए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न अभी हम नहीं समझे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कोई आपके मित्र हो, कोई भी आपके भाई बहन हो, तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।